बस गुरुजी की बात को मान लिया और तब से प्रतीक्षा में है। मेरे गुरुजी कह के गए हैं भगवान आएंगे और एक ही धुन है मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, पूरा जीवन बीत रहा है। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। मैं भिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, सब गाइए, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित हो वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते जय हो। बीती रे उमरिया। हरि बोल। जय हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बैरन की मैं, मीठे मीठे बैरन से भरी लाई मैं झबड़िया, रामा रामा रटते
रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। जिनके भी पैर थिरक रहे हैं आनंद ले सकते हैं आप, संकोच मत करिए। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीस झुकाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीस नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दासी की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दशरथ नंदन कब आओगे। दशरथ नंदन कब आओगे। भिलन की डगारिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। पीछे तक सब दोनों हाथ ऊपर करिए और कहिए प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। दासी की लो खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। दासी की लो खबरिया रामा रामा बीती रे उमरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा वाह। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन। थोड़ा धीरे, आप लोग थोड़ा धीरे बजाइए। आप लोग इतने तेज गाइए कि राम जी तक आवाज पहुंच जाए। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल सवर की डगरिया रामा। वाह। बीती रे उमरिया रामा। एक बात कहूँ, रुको रुको, कह दूँ कि रहने दूँ? अरे हाँ या ना? आप लोग गाते बहुत अच्छा हैं, ताली बजाओ अपने लिए। वाह।
इतनी अच्छी ताली तो कभी भगवान के लिए भी नहीं बजी। अरे रामा रामा बीती रे, ये हमारा सबसे प्रिय भजन है। और जब कभी आश्रम पे होते ना 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक यहीं हारमोनियम पे बजा बजा के हनुमान जी को सुनाते रहते हैं। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे। पहले अड़ोसी पड़ोसी कहते थे सब चिल्लाते रहते हैं, पर अब वो भी शांत हो गए चिल्ला चिल्ला के, बोले ये सब चिल्लाएंगे ही। और हम हैं कि रात में जब सब सो जाते तब बैठते हैं रामा रामा रटते रटते बीती रे वो मारिया रामा। अरे गा लीजिए, आज और कर 2 ही दिन का समय है। चरण कमल से निर्मल कर दो चरण, दास की झोपड़िया रामा। वाह बीती रे उमरिया रामा। आहा बीती रे। एक दिन सबरी मैया सुबह सुबह बेर लेकर आई जंगल से। न जाने क्यों सुबह से आँखों से आंसुओं की धारा बही चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही धारा। रो रही है न जाने क्यों। राम जी पूरा जीवन बीत गया, अब कब आएंगे? अब तो लगता है जीवन का अंत होने वाला है, अब नहीं आए। गुरुजी तो कह के गए थे सबरी तेरे द्वार पर राम आएंगे, कब आएंगे आप? रोई जा रही हैं आज सबरी माँ और कहते हैं आज कुटिया बुहार रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो आज ही राम जी आने वाले हैं। कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला हो ना तो लग जाता है कि कोई आने वाला है। पुराने ज़माने में कौआ के काँव काँव कह देना तो माताएं कहती थी अरे कोई आने वाला है, जल्दी जल्दी सफाई करो। गिलास में पानी लेके जा रहे हो, गिर जाए, अरे कोई आने वाला है। अगर आंखें फड़कने लगे तो प्रसन्न हो जाते थे, सब कोई आने वाला है। आज सबरी माँ के बाएं नेत्र फड़क रहे हैं, कौआ आकर के कुटिया के ऊपर काँव काँव कर रहा है और सबरी माँ रोते हुए बुहारी लगा रही हैं। अरे सबरी बुहारे डगरिया, राम आई है नगरिया। आई है नगरिया आज, आई है नगरिया, आई है नगरिया आज, राम आई है नगरिया। अरे सबरी बुहारे डगरिया, क्यों? राम आई है नगरिया। रोई जा रही है, राम आएंगे। और उसी समय 2 युवक आकर के कुटिया के बाहर खड़े हुए। सबरी माँ बुहारी लगा रही थी, 2 युवक आकर के खड़े हुए। सबरी माँ ने कहा कौन है? ध्यान से देखा तो एक सावले थे, एक गोरे थे। गुरुजी की बात याद आ गई। कौआ बोल रहा है, बायां नेत्र फड़फड़ा रहा है, मेरे आँख से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही है। और गुरुजी ने कहा था कि राम जी अकेले नहीं आएंगे, अपने भैया लक्ष्मण को लेके आएंगे। एक सावरे होंगे, एक गोरे होंगे। ध्यान से देखा तो एक सावरे एक गोरे थे। गुरुजी की बात याद कर रही। आगे गुरुजी ने कहा था हाथ में धनुष बाण लेके आएंगे। अरे इनके तो हाथ में धनुष बाण भी हैं। गुरुजी ने कहा था वलकल पहने होंगे, जटा जूट बांधे होंगे। जटा जूट भी है, वलकल भी है, कहीं यही तो भगवान नहीं है? अच्छा हाँ, गुरुजी ने एक और बात कही थी कि जब राम जी आएंगे तो उनके नेत्रों से करुणा बरस रही होगी। जरा देखूं करुणा बरस रही है कि नहीं। सबरी माँ लाठी लेकर धीरे धीरे करीब गई, क्योंकि आंखें कम देख रही हैं ना आप।
और धीरे से राम जी के नेत्रों में झांक करके देखा। राम जी थोड़े से मुस्कुराए। सबरी ने देखा नेत्रों से करुणा बरस रही है, चरणों से लिपट करके झरझर झरझर रो पड़ी, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। जीवन भर की तपस्या सार्थक हो गई है गुरुदेव, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए कहते हुए लिपट गई राम जी के चरणों से। और सबरी माँ इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि आंख के आंसुओं से ही भगवान के चरण धो डाले। सज्जनों, राम जी के चरण कई बार धोए गए। एक बार जनक जी ने भी धोया था, एक बार केवट ने भी धोया था, और एक बार सबरी ने भी धोया था। पर तरीका थोड़ा अलग था। जनक जी सामर्थ्यवान थे, सोने के पात्र में, माणिक के जड़ित पात्र में राम जी के चरणों को रख के धोया था विवाह के समय। केवट थोड़ा सा गरीब था, धन नहीं था ना, उसके पास कठौता थी। ध्यान से सुनिए, सोने का पात्र नहीं था, लकड़ी का कठौता था, जल था, तो उसने लकड़ी के कठौते में भगवान के चरण को धोया। जनक जी ने सोने चांदी के पात्र में धोया, केवट ने लकड़ी के कठौते में धोया। पर सबरी माँ के पास न तो पात्र है, न सोना चांदी है, न तो लकड़ी का कठौता है। तो सबरी माँ इतनी रोई हैं, इतनी रोई हैं कि न पात्र न जल, दोनों की ही आवश्यकता नहीं, अपने नेत्रों के आंसुओं से ही भगवान के चरणों को धो दिया है। सज्जनों, आहा, सबरी देख राम गृह आए। आहा, आनंद में डूबी ले गई, भगवान को बिठाया है कुटिया में। भगवान ने कहा, माँ भूख लगी है। सबरी माँ कहती, हाँ प्रभु समझ रही हूँ, अभी लेके आई। कुछ दौड़ी हैं, कहते कुछ बेर के फल ला के रखे थे सुबह। बेर के फल धुल करके सामने बैठी, एक फल धुल के भगवान को दिया। भगवान जैसे ही खाने को वे छीन लिया। राम जी ने कहा, माँ क्या कर रही हो? कहा, प्रभु ये बेर कड़वे हुए तो आपका मुख कड़वा हो जाएगा, पहले मैं चख लूं, बाद में आप खा लेना। सबरी माँ ने बेर चखा, हाँ प्रभु ये बड़े मीठे हैं, खाइए। भगवान ने बेर रख करके मुख में रखा, आंख में आंसू आ गए। अरे मैया, तेरे इन बेरों में तो वो आनंद आ रहा जो कौशल्या माँ के हाथ के भोजन में आता था हमें। एक बेर लिया, लक्ष्मण तुम भी खाओ, देखो ना कितने सुंदर बेर है। लक्ष्मण जी कहते हैं, कौन खाएगा, जूठा बेर हम खाएंगे। राम जी कह रहे, लक्ष्मण क्या कह रहे? नहीं 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 प्रभु, दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए। हाँ लो लक्ष्मण खाओ। जूठा खा रहे, ये जूठा खाने को बचा है भगवान को। भगवान खा रहे और लक्ष्मण जी नहीं खा रहे, हाथ में लेके बैठे हैं। जैसे ही राम जी ने उधर देखा, लक्ष्मण जी ने क्या किया? खट्टे हो चाहे मीठे, फिर भी राम खा रहे, पर लक्ष्मण ने फेंक के पीछे देखे ना राम जी। लक्ष्मण ने फेंक के पीछे देखे ना राम जी। सबरी सवार रास्ता आवेंगे राम जी। लक्ष्मण जी ने लिया, पीछे फेंक दिया। राम जी को भनक लगी, मुस्कुराए। लक्ष्मण, भक्त के प्रसाद का अपमान किया है, सूत ब्याज के साथ भरना पड़ेगा। कब भरा? जब लक्ष्मण शक्ति लगी। द्रोणागिरि पर पहुँचा, संजीवनी बना। द्रोणागिरि पर पहुँचा, संजीवनी बना। जो फेंका था वहीं द्रोणागिरि पर्वत पे जाके गिरा और संजीवनी बन गया। राम जी की लीला। द्रोणागिरि पर पहुँचा, संजीवनी बना।
लक्ष्मण को लागी शक्ति, लक्ष्मण को लागी शक्ति, लाए हनुमान जी, लक्ष्मण को लाग शक्ति, लाए हनुमान जी, लक्ष्मण को लागी शक्ति, लाए हनुमान जी। वो द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर गिरा और जब शक्ति लगी तो कहते हैं सुखेण वैद्य ने कह दिया सजीवनी चाहिए। और जब हनुमान जी ले आए लक्ष्मण की गोद में, राम जी के गोद में लक्ष्मण जी के सिर थे, मेरे राम जी लक्ष्मण के सिर को सहला रहे हैं और रो रो के याद कह रहे भैया उस समय अगर सबरी माँ के जूठे बेर को खा लिया होता तो आज मूर्छित होना नहीं पड़ता तुम्हें। आहा, जब सजीवनी मिली तब लक्ष्मण जी उठ करके बैठे। ये भक्त का भाव है। सबरी माँ ने भोग लगाया, माला पहनाया, दीप जला के आरती किया, सब कर लिया और सब करने के बाद बैठ के रोने लगी। भगवान ने कहा क्यों रो रही हो? सबरी माँ मन ही मन रो रही हैं। गुरुजी ने जो जो बताया था हमने सब किया, पर गुरुजी ने ये तो बताया ही नहीं कि जब राम जी आए तो स्तुति कैसे करना है। प्रभु मैं अनपढ़ गवार हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे स्तुति करूँ? गुरुजी ने तो बताया ही नहीं, बस कहा भगवान आएंगे स्वागत करना, स्तुति करना, पर ये तो बताया नहीं कि स्तुति कैसे करना है। और पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं मैं। याद रखना, आप कोई भी भाषा बोलो मेरे भगवान जरूर समझते हैं। भगवान ने कहा माँ क्या कह रही? माँ बोली कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? अधमते अधमय अधमयति नारी, तीन मह मैं मति मंद सुखारी। मैं अधम हूँ, अधमों में भी अधम हूँ, नीच जाति से हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नारी हूँ, कैसे स्तुति करूं? भगवान ने कहा माँ आज तू मेरी स्तुति मत कर, आज रघुनंदन राम तेरी स्तुति करेंगे और पूरा जमाना इस स्तुति को सुनेगा। भगवान बैठ गए पद्मासन में और सामने बिठाया सबरी मैया को और स्तुति गाना शुरू किया। क्या गाया जरा सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गना। करहि कपट तजिगाना, करहि कपट तजिगाना, करहि कपट तजिगाना। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सब गाइए। जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नवमहु एकहु जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नाहि पुरुष सराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार।
भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई और कहा माँ 9 में से अगर एक भी कोई अपने जीवन में उतार ले तो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सोई अति प्रिय सुनो भामिनी मोरे। और आपके भीतर तो 9 भक्ति है माँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। आप जितने लोग इस कथा पांडाल में बैठे हैं, कहीं न कहीं जाने अनजाने में आप 9 प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। साधारण मत समझना इसे। जितने लोग इस कथा पांडाल में बैठे हैं, आप सब 9 प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। जाने अनजाने में वो भक्ति चल रही है। संतों का संग पहली भक्ति है। कथा प्रसंग सुनना दूसरी भक्ति है। गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। अमान हो जाना, मान रहित हो जाना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप करना ये 5वीं भक्ति है। अहंकार छोड़ करके, दम्भ छोड़ करके, जीवन में सील धारण करते हुए, संस्कार धारण करते हुए निरंतर मेरे नाम का जप करना ये 6ठी भक्ति है। सारा संसार मुझ में ही देखना ये 7वीं भक्ति है। जो भगवान ने दिया उसी में संतोष करके भगवान के चरणों से जुड़े रहना ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति सब छल छोड़ करके सरल हो जाना ये 9वीं भक्ति है। आप में से मैं कहूँ जितने लोग बैठे ना, केवल एक भक्ति अपने जीवन में उतारिएगा। 9 के चक्कर में परेशान मत होइएगा। केवल एक भक्ति अगर बन पड़े तो जीवन में सरल हो जाइए। संतों का संग करिए, कथा सुनिए, गुरु की सेवा करिए। 9वीं भक्ति है सरल हो जाइए। सरल शब्द जितना सरल है, सरल उतना सरल नहीं है सरल बनना। ये सरल शब्द जितना सरल है उतना सरल नहीं है जीवन में सरल बनना। सरल शब्द है, बड़ा सरल है, पर सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल का मतलब स से सीता जी। सरल में 3 अक्षर है। स कहिए ना। अरे आप भी कुछ बोलो कि महाराज जी सब बोले। गजब आदमी हो आप लोग भाई, कुछ तो बोलो भाई। बोलते बोलते हमारा मुख दर्द। राम जी भी कहेंगे सब चुप हैं, ऐसे आंख बंद कर लेंगे, बोले तुम लोग नहीं बोलते हम नहीं देखेंगे। राम जी की कृपा पानी तो थोड़ा कुछ कुछ बीच में बोला करो आप लोग भी। सरल में 3 शब्द है, स, र और ल। स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। जिसके जीवन में राम लक्ष्मण सीता का आगमन हो जाए, समझ लेना सरलता आ गई उसके जीवन में। उसी के जीवन में सरलता आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। लोग आगे यात्रा ले चलेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाने वाले भक्तों से निवेदन है कि कृपया कुछ समय और रुके रहें। क्यों? क्योंकि कल के बाद परसों फिर कोई नहीं कहेगा रुकिए ताली बजाइए। कल ही हम कह देंगे जाइए और फिर अपने कार्य में मुक्त हो जाइए। तो ये आनंद का क्षण परमानंद से मिलने की जो अनुभूति हो रही है, उनकी कृपा जो मिल रही है, वह कृपा सिर्फ आज तक और कल तक है। इसका लाभ उठा लीजिए। कुछ सूचना है, सूचना दूं, इसके बाद व्यास जी कथा देंगे आपको। महाराज जी, लल्लू गुप्ता मड़वा साफा महाराज जी को अर्पित करेंगे। आप आए। लल्लू गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता व्यवहारी, दुर्गेश गुप्ता व्यवहारी, ब्रिजेश गुप्ता जयनपुर, आलोक केसरी सीधी, राजेश गुप्ता, ब्रिजेंद्र गुप्ता जबलपुर से हैं, वो भी आ जाएं। राजेश गुप्ता बरम बाबा, लाला गुप्ता अमरपुर,
जायसवाल सीधी, छठीलाल गुप्ता शिवपुरी राणा, श्याम गुप्ता मड़वास, रिंकू गुप्ता बजरंग फर्नीचर सीधी, छोटे लाल मिश्रा सीधी। मोनू गुप्ता सराई, आलोक केसरी भी आ जाएं। श्री राम। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? सबरी। और सबरी की कथा रुक गई जब बीच में आई पगड़ी। और सच बताऊं तो इस वाले पगड़ी से बहुत डर लगता है। खोपड़ी में दर्द हो जाता है। अच्छा वो वाली ठीक है जो बांध लो वो ठीक है, ये खतरनाक है। खैर बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग जो देते हो हम सब स्वीकार कर लेते हैं। सबरी पर भगवान ने कृपा की, यहाँ से सरकार की यात्रा आगे बढ़ी। आगे चले तो ऋष्यमुख पर्वत निकट आया, जहाँ मेरे हनुमान जी महाराजा के राम जी से मिले हैं। बोले हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुग्रीव से मित्रता करिए, वो आपका काम बनाएगा। राम जी और सुग्रीव जी मित्र बन गए। बाली का वध हुआ। भगवान ने सुग्रीव को राजा बना करके कहा 4 महीने इंतजार करूंगा, बारिश तक रुकना है, फिर चलना है आगे, आ जाना, बुलाना न पड़े।
4 महीने गया सुग्रीव, पानी भी पूछने नहीं आया भगवान को। राजा बनने के बाद सुग्रीव जी भगवान को ही भूल गए। भगवान ने उठाया बाण, लक्ष्मण जी झनकार देते हुए पहुंचे, मार डालूंगा इसे आज। हनुमान जी आगे आए, बोले अरे नहीं नहीं लक्ष्मण जी क्रोध मत करिए, भूल गया, ज्ञानी है, जाइए हम आते हैं। लक्ष्मण जी वापस लौटे, सुग्रीव पूरी सेना लेकर आए। सेना की 4 टुकड़ी बना करके चारों दिशा में भेज दिया गया। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी, जामवंत, नलनील प्रमुख प्रमुख बंदर भेजे गए। बीच में स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई। स्वयं प्रभा ने सबको समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। सारे बंदर बैठ के सोच रहे कौन उस पार जाए, कौन उस पार जाए। इतनी अपार समुद्र, इतना बड़ा समुद्र कौन पार करे, 400 कोस कौन जाए। सारे बंदर भालू विचार कर रहे हैं। हनुमान जी मस्ती में बैठ के भजन कर रहे हैं। अब आज रात भर सबको विचार करने दीजिए, कल दिन भर सबको विचार करने दीजिए। कल हनुमान जी लगाएंगे नारा जय श्री राम, जय श्री राम। और एक ही छलांग में उस पार चले जाएंगे। तो अब राम जी कल जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। पहले सबको सोच लेने दीजिए रात भर कि कौन जाएगा, तब कल देखते हैं कि किसको भेजना है। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम। पुनः मिलेंगे कल के 3 बजे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सबका करहूं कल। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम।